Hi fam, welcome to Vedaria. हेलो फ्रेंड्स। ये आज का जो इस वीडियो में हम जावा के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स देखेंगे। वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं और ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, ये सब आगे के सारे टॉपिक्स का बेस है। इसके पहले जो हमारी वीडियो थी वो थी जावा आर्किटेक्चर यानी जेडीके जेआरई जेवीएम बेसिक थ्योरी की। चलिए अब वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स को हम इस वीडियो में कवर करते हैं। व्हाट इज ए वेरिएबल? वेरिएबल क्या है? नेम स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी, holds a value which can change, must have types and name, int age इक्वल टू 25। वेरिएबल बेसिकली मेमोरी के अंदर का एक नेम बॉक्स जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। इसका नाम होता है जैसे टाइप इसका नाम होता है, टाइप होता है और अंदर वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंट एज इक्वल टू 25 में इंट टाइप होता है। क्या है? इंट टाइप हो गया, एज नेम हो गया, ठीक है, और वैल्यू क्या हो गई? 25। प्रोग्राम के दौरान ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं, राइट। ये हमारा हो गया फर्स्ट, यानी वेरिएबल क्या होता है। अभी हम एक 3 प्रोग्राम बनाएंगे और कुछ टॉपिक्स कवर करने के बाद प्रोग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे हम दिखा देंगे कि आपको ये वेरिएबल चेंज कैसे होते हैं। 25 की जगह आप चेंज भी कर सकते हैं या फिर इसको और आगे चल के ओवरराइड भी कर सकते हैं वैल्यू को, ठीक है। ये हो गया मेरा वेरिएबल। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। कितने टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं? सबसे पहला होता है, बात करें इस स्कोप में मतलब के हिसाब से, जावा में 3 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं: लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक। लोकल वेरिएबल मेथड के अंदर बनता है। लोकल वेरिएबल मेथड के अंदर बनता है, सिर्फ उस मेथड के अंदर ही उसका यूज हो सकता है। जो लोकल वेरिएबल बनता है उस मेथड के अंदर ही बनता है और सिर्फ उसी के अंदर ही यूज हो सकता है, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होता है। हर ऑब्जेक्ट का अपना वैल्यू होती है, ठीक है, ये पर ऑब्जेक्ट है। स्टैटिक्स वेरिएबल क्लास लेवल पर होता है। स्टैटिक्स वेरिएबल जो क्लास लेवल पे होता है, ये सारे ऑब्जेक्ट में शेयर होता है। इसका डिटेल्स में हम ऊफ वाले मॉड्यूल में और डीप देखेंगे, अभी सिर्फ नाम याद रखो, ठीक है। यानी लोकल वेरिएबल हमारा क्या होता है? ये मेथड के अंदर बनता है, उसी के अंदर यूज होता है। इंस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होता है और ये हर ऑब्जेक्ट का अपना वैल्यू होता है। स्टैटिक का मतलब है ये क्लास लेवल पर होता है, ये सारे ऑब्जेक्ट में शेयर होता है। इसको डिटेल्स आगे हम ऊप्स वाले मॉड्यूल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ वेरिएबल। डेटा टाइप्स इन जावा 2 टाइप्स को होते हैं। डेटा टाइप बताता है कि वेरिएबल किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, यानी नंबर, कैरेक्टर जो भी है किस हिसाब से होगा, ठीक है। इसमें आता है, आगे दिखाते हैं नंबर, कैरेक्टर, ट्रू फॉल्स कैसे होता है। इसमें जावा में 2 कैटेगरी होती हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव टाइप जो लैंग्वेज के अंदर बिल्ड इन होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव टाइप जैसे स्ट्रिंग, अरेज, क्लास से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब चल देखते हैं कि डेटा टाइप्स में जो हमारे और आगे डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखेंगे तो क्या होते हैं हमारे। इंटीजर टाइप्स यानी बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। फ्लोटिंग में क्या होते हैं? फ्लोट, डबल। अदर में क्या होते हैं? कैर, बुलियन। यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल में, यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिख जाएगा। प्रिमिटिव 8 बेसिक ब्रिक्स होते हैं जिनसे हम बहुत सारे डेटा से बना लेते हैं, डाटा बनाते हैं। इंटीजर फैमिली में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग आते हैं। मोस्टली हम इंट का यूज करते हैं। पॉइंट वाले नंबर के पॉइंट नंबर जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे फ्लोट या डबल का यूज करते हैं, जिसमें डबल ज़्यादा कॉमन होता है। सिंगल कैरेक्टर के लिए हम कैर यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे सिंगल कैरेक्टर के लिए हम कैर यूज करते हैं, और ट्रू फॉल्स के लिए बुलियन का यूज करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स के लिए। ये सिंगल हो गया हमारा। यहाँ एग्जांपल में आगे एक इंट देख रहे होंगे, इंट है, इसमें सैलरी डबल है, ठीक है। यानी एक इंट है, ठीक है, इंट है, इसमें 25 देख रहे हैं, और सैलरी में आप क्या देख रहे हैं? डबल देख रहे हैं। और ग्रेड 1 एक देख रहे हैं, ठीक है, वो करेक्टर है, और इसमें एक एक्टिव बुलियन है। इसके हम आगे आपको एग्जाम्पल में भी
आपको रन करके ये प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। अभी मैं थ्योरी कवर कर रहा हूँ, राइट। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ये ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। सबसे कॉमन है कि स्ट्रिंग, सबसे कॉमन इसमें क्या है, स्ट्रिंग है जो टेक्स्ट स्टोर करता है। यहाँ पे स्ट्रिंग में देख रहे हैं मेरा नाम विद लिखा हुआ है, ठीक है। और अरे जो सिमिलर टाइप की वैल्यू को एक साथ स्टोर करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मार्क्स देखिए एक साथ स्टोर कर रहा है सबका। बाद में हम अपनी खुद की क्लास और ऑब्जेक्ट बनाकर भी आएंगे डेटा टाइप्स, इसमें हम बनाएंगे, ठीक है। कि ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैसे वर्क करता है कोड में, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपके लिए नॉन प्रिमिटिव टाइप क्या होता है ये चीज़ होती है। व्हाट इज ए ऑपरेटर, व्हाट इज ए ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स एक सिंबल होता है जहाँ वैल्यू पर कोई ऑपरेशन करता हो, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है। आप एग्जाम्पल में देखेंगे कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे कोड में, यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी में मैंने प्लस ऑपरेटर यूज किया और ए और बी अपेंड्स है, ठीक है। अपेंड्स हैं और रिजल्ट सम में स्टोर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ए की वैल्यू 10 है, बी है, दोनों को क्या किया, सम कर सब वाले वैल्यू में इक्वल करके डाल दिया। ये होता है हमारा ऑपरेटर, ठीक है। बात करते हैं मेन कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स कैटेगरी में याद रखना इजी होता है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर मैथ्स के लिए है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूल्स, ठीक है। अर्थमेटिक असाइनमेंट जो होता है वो हमारा ऑपरेटर वैल्यू असाइन के लिए या अपडेट करने के लिए होता है। जैसे एक्स में मैंने एक्स में क्या कर दिया, एक्स प्लस इक्वल टू 5 कर दिया, यानी एक्स में जिक्स की जो वैल्यू थी उसमें मैंने 5 ऐड कर दी, जो भी वैल्यू था इसमें 5 ऐड हो जाएगा। मतलब एक्स, अब इसको दो तरह से आप लिख सकते हो, एक्स चाहे +5 लिखो, ठीक है, इक्वल टू 5, चाहे एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। कॉमन कंपैरिजन रिलेशन की बात करें, ठीक है। ऑपरेटर दो वैल्यू कंपेयर करते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल, ईटीसी। यहाँ हम ट्रू फॉल्स, यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स रिजल्ट देते हैं, यानी जो दोगे ट्रू होगा या फॉल्स होगा वही रिटर्न कर देता है। लॉजिक ऑपरेटर की बात करें, इसमें एंड और यानी कंडीशन कंबाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब होता है कि वैल्यू को शॉर्टकट्स है, जैसे कि आप चाहो तो वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो या तो डिक्रीमेंट कर दो। ये चीज़ होगी हमारी मेन कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स, राइट। अगर हम फिर इसमें एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे अर्थमेटिक कैसे यूज होता है, थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे होंगे ए और बी वेरिएबल होते हैं। क्या ए और बी हमारा वेरिएबल होता है, दोनों की डाटा क्या टाइप है, इंट है, ठीक है। इसमें हम आप क्या कर रहे हैं, सम कर रहा हूँ, अर्थ क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किया हूँ, ठीक है। यूज करके एडिशन कर रहे हैं, यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए कंपेरिजन क्या कर रहे हैं, यानी कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, यानी ए की वैल्यू बी से बड़ी है या नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम रिजल्ट की बात करें, यानी लॉजिकल चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे आप, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या यूज़ किया गया, एंड, या तो ये मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ये ट्रू करेगा। मतलब दोनों का, या तो ए की वैल्यू ये 5 से बड़ी हो और बी की वैल्यू 5 से बड़ी हो। अगर आपने कहीं कंडीशन ये लगा दी ये ट्रू, तभी मतलब हमेशा ये ट्रू रिजल्ट होगा, तभी इसके अंदर आप जहाँ आप लगाएंगे तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करता है, राइट। देखिए हम इसमें अभी कैप में क्या है, वेरिएबल नेम्ड स्टोरेज विद टाइप। अभी आपको सिंपल से बता रहा हूँ, इसका पूरा जो ओवरव्यू था हमारा, ठीक है। वेरिएबल मेमोरी के नेम, जैसे वेरिएबल क्या होता है, नेम बॉक्स है जिसका एक टाइप होता है, ठीक है। डेटा टाइप डिसाइड करता है कि उस बॉक्स में किस टाइप का डेटा आएगा, नंबर, टेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स, etc। ऑपरेटर्स उन वैल्यू का पर ऑपरेशन करवाते हैं, जैसे कैलकुलेशन, कंपेरिजन, लॉजिकल डिसीजन, सब यहीं से होता है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन्हीं वेरिएबल और ऑपरेटर का यूज करके एफएल, स्विच, लूप्स, प्रैक्टिस एग्जांपल भी हम करके देखेंगे। चलिए अभी इतनी चीज़ें हमने अभी आपको कराई है, 4 हम प्रोग्राम इसको किए हुए हैं। 4 प्रोग्राम क्या करते हैं, रन करते हैं। जैसे हम वेरिएबल्स का डेमो देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था वहाँ पे इंट एज इक्वल टू 25,
डबल सैलरी, ग्रेड केयर, बुलियन। अब इसको क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। ये हमारा एज में प्रिंट हो जाना चाहिए, सैलरी सैलरी में आ जाना चाहिए, ग्रेड में क्या है, इजेक्टिव क्या है, ये हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए। ये हमारा हो गया वेरिएबल, राइट। इसको किया मैं यहाँ पे रन, एक मिनट में दोबारा रन करता हूँ, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो आपने वैल्यू दिया था एज में चला गया, सैलरी में वैल्यू आ गई, ग्रेड ए ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। यानी मेन मेथड के अंदर आप देखेंगे इतनी मैंने स्टोर कर दिया, वेरिएबल हमारा ये था सारी चीज़, और इसी वेरिएबल को मैंने यहाँ पे सिस्टम कंसोल, इस सिस्टम डॉट आउटपुट का मतलब होता है सीधा कंसोल में प्रिंट करता है, ठीक है। आपको कंसोल में कुछ भी प्रिंट कराना हो, सिस्टम डॉट आउटपुट के अंदर आप प्रिंट करा दीजिए, सिस्टम डॉट आउटपुट के लिए वो कंसोल में प्रिंट हो जाता है, ठीक है। ये था हमारा वेरिएबल। उसके बाद हमारा था ऑपरेटर्स का, कुछ देख लेते हैं। जैसे ए अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारा था जैसे प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना, परसेंटेज, सारे ये क्या है, ये हमारे हो गए। अब इसको पहले हम इसमें यहाँ पे देख रहे होंगे सारे एक साथ रिजल्ट प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। यानी हम पहले हमारा क्या है, अर्थमेटिक है, तो हमारे पास क्या है, इंटीजर में 2 वैल्यू है, एज का 2 और बी में 3, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम कंपेरिजन की बात करें इसकी, तो इसके रिलेशन में क्या है, इज ग्रेटर देन, यानी ए की वैल्यू क्या है और बी से बड़ी है कि नहीं, जो भी होगा यहाँ पे बता देगा। अगर ए की वैल्यू डबल इक्वल यानी ए की वैल्यू बी के बराबर है तभी ये ट्रू करेगा। यानी यहाँ पे आप देखेंगे इसके साथ अगर जो ए की वैल्यू थी, यानी ए की वैल्यू कितनी है 10 और 3, ठीक है। 10 और 3 में अगर ग्रेटर देन है 10 या 3 से ग्रेटर, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अगर इक्वल टू बी है, अगर फॉल्स है तो यहाँ पे इक्वल टू में फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। फिर इसकी बात करें लॉजिकल की, अब वही सेम यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट लगा दी हमने कि ए कंडीशन ए से बड़ी होनी चाहिए, बी से ये छोटा होना चाहिए, फिर कंडीशन दोनों ट्रू होंगे। ये जो दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो रिजल्ट एंड वाले प्रिंट हो जाएंगे, ये कंडीशन हमारी ये वाली प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज रिजल्ट। और इसमें बोला गया कंडीशन 1 प्रिंट हो मतलब ट्रू हो, या तो जो बी की वैल्यू हो वो 10 से बड़ी हो, दोनों में से कोई एक हो जाए, ठीक है। चलिए हम ऑपरेटर्स डेमो को यहाँ से रन कराते हैं। देखिए ए और बी की वैल्यू हमारी ये है, पहली वाली फ्री हो गई, दोनों को सम कर दिया, डिफरेंस निकाल लिया, मल्टीप्लाई डिवाइस मोड सब ये हो गया, ये ठीक है। ये चीज़ ये वाली प्रिंट हो रही है, ठीक है। फिर बात करें ये वाली वैल्यू, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, यानी ए डब्ल्यू फॉल्स है, दोनों क्योंकि दोनों का नंबर अलग है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद कंडीशन हमारे ये आते हैं, ठीक है। कंडीशन में क्या है, कंडीशन फर्स्ट ट्रू है, ए की वैल्यू 5 से बड़ी है, बी की वैल्यू 5 से छोटी है, ठीक है, ट्रू हो गया। अब ये बोला गया कि इसमें रिजल्ट्स में एंड ये चाहे दोनों क्या हो, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू थी, इसलिए कंडीशन ये वाली ट्रू हो गई। अब इसमें बोला गया कंडीशन एक कोई भी, आर में क्या मतलब है, कंडीशन कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन एक ट्रू था, कौन सा कंडीशन ट्रू था, फर्स्ट वाला कंडीशन ट्रू था, इसलिए ये वाला ट्रू हो गया, ठीक है। अब असाइन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे इंट एक्स है, ठीक है, एक्स प्लस 3, यानी एक्स में वैल्यू कितनी थी पहले 5, देखिए यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर एक्स में कितनी ऐड हो गई 3, फिर ये यहाँ पे एक्स में 3 ऐड होकर प्रिंट हो गया, कितना हो गया 8। फिर बोला गया कि एक्स में माइनस हो गया, यानी एक्स में अब माइनस करेगा, कितना माइनस होगा, सिर्फ अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया एक्स माइनस लेगा तो एक ही वैल्यू माइनस होती है, वो होगी यहाँ पे देख रहे हैं 7, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम और ऊपर करते हैं, एक ऊपर चीज़ें हटा देता हूँ, थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपको आउटपुट और अच्छे से दिख जाएगा, नहीं दिख रहा होगा तो स्क्रीन पे मैं यहाँ तक ले इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको दोबारा रन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे ये चीज़ को दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा था आपको। यहाँ पे देख रहे हैं एक्स की वैल्यू हुई, एक्स की वैल्यू 5 आई, फिर यहाँ पे 3 ऐड हो गया 8 हो गया, फिर एक माइनस हो जाएगा, हमेशा एक ही होता है इस सिनेरियो पे, अगर एक्स माइनस तो 7 हो गया। फिर क्या किया, फिर एक ऐड कर दिया गया, क्या हो गया 8 हो गया। ये हमारा हो गया ऑपरेटर्स, और डेटा टाइप ऑपरेटर्स हो गए, वेरिएबल्स हो गया डेमो। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स ऑपरेटर्स की, सेम वही अर्थमेटिक
जो कंडीशन है ए में ए आ जाएगा, बी में बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दोनों को सम कर दो, ग्रेटर देन लेस देन। इसके पहले जो भी मैंने बताया था सेम इसमें भी वही प्रोग्राम मैंने कर रखा है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी की वैल्यू ये दोनों को सम कर लिया, दोनों को जो है ट्रू एंड फॉल्स प्रिंट कर देगा, वही यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब डेटा टाइप्स के हमारे एक बचा हुआ है। ठीक है, डेटा टाइप्स को भी रन कर देता हूँ। यहाँ पे डेटा टाइप्स को मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एज 22, पॉपुलेशन मैंने नहीं प्रिंट करा रखा है, इसलिए नहीं प्रिंट हुआ। मार्क्स परसेंटेज नहीं प्रिंट करा रखा है, यहाँ पे देखिए नहीं प्रिंट कराओगे मतलब कहीं इसको यूज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हल्का सा येलो दिख रहा होगा। सेक्शन बी इज पास ट्रू, यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव टाइप्स, ये हमारा क्या था, प्रिमिटिव टाइप्स हैं ये। ठीक है, ये नॉन प्रिमिटिव टाइप्स यानी नेम में मैंने वे डाल दिया। मार्क्स फिर देखिए नेम एज, एज हमारा ऊपर है, सेक्शन, सेक्शन भी ऊपर है, इज पास्ट ये भी ऊपर है। और उसके बाद मार्क्स को मैंने यहाँ से मार्क्स में जीरो इंडेक्स को मैंने प्रिंट कर रखा है, इसलिए यहाँ पे 90 प्रिंट हुआ है। इज पास्ट ट्रू था ऊपर, ये हमारा नाम, ये हमारा होता है डेटा टाइप्स जो मैंने यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव टाइप्स को प्रिंट करा रखा है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आउटपुट डेटा स्कैनर एंड एफएल स्विच के साथ।